तेल की दुनिया का एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ओपेक प्लस देशों ने अक्टूबर से फिर से प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन इस बार बढ़ोतरी धीमी होगी। वजह, सऊदी अरब अब बाजार में अपनी पकड़ एक बार फिर मजबूत करना चाहता है, जबकि ग्लोबल मांग में आने वाले महीनों में घटने की आशंका है। ये कदम भले ही मात्रा में छोटा हो, क्वांटिटी में छोटा हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संदेश छुपा है। बाजार हिस्सेदारी बचाने की कोशिश, भले ही कीमतों पर असर पड़ जाए। तो चलिए समझते हैं कि इसका असर तेल की कीमतों पर और ग्लोबल इकोनॉमीज पर और साथ साथ भारत पर क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमत द्विवेदी। ओपेक प्लस फिर से अक्टूबर से तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला कर रहा है, लेकिन इस बार बढ़ोतरी पहले जैसी नहीं होगी। सऊदी अरब जैसे बड़े देश अपना मार्केट शेयर वापस पाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें डर है कि आने वाले महीनों में डिमांड यानी मांग कम हो सकती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओपेक प्लस क्या है। देखिए, ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का एक संगठन। इसमें सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ रूस जैसे और देश भी मिलकर ओपेक प्लस बनाते हैं। ये मिलकर तय करते हैं कि कितनी मात्रा में तेल का प्रोडक्शन करना है, जिससे मार्केट में दाम कंट्रोल में रहे। अब सवाल यह है कि जब डिमांड घटने वाली है तो प्रोडक्शन क्यों बढ़ाया जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि वो मार्केट में अपने हिस्सेदारी बनाए रखें। अगर वो प्रोडक्शन कम कर देंगे तो दूसरे देशों को फायदा मिल जाएगा। इसलिए वो सोच रहे हैं कि भले ही कीमत थोड़ी गिर जाए, लेकिन ज्यादा तेल बेचकर अपना हिस्सा सुरक्षित रखा जाए। आपको बताते चले कि 7 सितंबर को ओपेक प्लस देशों की मीटिंग में 8 देशों ने यह फैसला लिया है कि अक्टूबर से रोजाना 1,37,000 बैरल ज्यादा तेल बाजार में डाला जाएगा। ये पहले की तुलना में काफी कम है। एग्जाम्पल के लिए अगस्त में ये बढ़ोतरी लगभग 5,55,000 बैरल थी और सितंबर में भी करीब इतनी ही थी। यानी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जिससे स्थिति पर नजर भी बनी रहे और जरूरत पड़ने पर रोक भी सके। पिछले कुछ सालों में कोरोना और दूसरी वजहों से भी डिमांड गिर गई थी। उस समय ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन कम कर दिया था, जिससे दाम गिर ना जाए। पहले 25 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की गई थी, फिर दूसरी बार करीब 14.5 लाख बैरल की कटौती की गई। लेकिन अब ये कटौतियां धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। यानी पहले जितना प्रोडक्शन कम किया जा रहा था, अब वापस उसे बढ़ाया जा रहा है। प्रोडक्शन बढ़ने से तेल की कीमतें गिर रही हैं। इस साल अब तक करीब 15% की गिरावट इन कीमतों में आ चुकी है। इसका असर कंपनियों पर भी पड़ा, उनका मुनाफा घटा और कई जगह नौकरी कटौती भी हुई। लेकिन दाम पूरी तरह नहीं गिरे, क्योंकि रूस और ईरान पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने सप्लाई को कंट्रोल किया हुआ है। अभी ब्रेंट क्रूड लगभग $65 प्रति बैरल और WTI करीब $62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। असल में ज्यादातर ओपेक प्लस के देशों का प्रोडक्शन पहले से ही पूरी क्षमता पर है, इसलिए सिर्फ सऊदी अरब और यूएई ही एक्स्ट्रा तेल बाजार में डाल सकते हैं। बाकी देशों के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओपेक प्लस पर दबाव बनाया था कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए, जिससे अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें घटे। वहीं सऊदी अरब ने उन देशों को सजा दी जो जरूरत से ज्यादा तेल बेच रहे थे, जैसे कि कजाकिस्तान। दूसरी तरफ यूएई ने अपनी क्षमता बढ़ाई और प्रोडक्शन टारगेट ऊंचा रखा। अब ओपेक प्लस ने साफ कह दिया है कि वो आने वाले महीनों में जरूरत पड़ने पर प्रोडक्शन रोक सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगली मीटिंग 5 अक्टूबर को होने वाली है। वहीं डिमांड अगर सच में कम हुई तो उन्हें मुश्किल भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। अब इस पूरे सिनारियो में जरा भारत की स्थिति समझिए। भारत जैसी बड़ी इकोनॉमीज के लिए तेल की कीमतें बहुत मायने रखती हैं। अगर दाम गिरते हैं तो पेट्रोल डीजल भारत में सस्ता हो सकता है, जिससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो कीमतें और गिर सकती हैं, जिससे तेल कंपनियों का मुनाफा घटेगा और निवेश भी कम हो सकता है। दूसरी तरफ तेल की ज्यादा अवेलेबिलिटी यानी ज्यादा उपलब्धता वैश्विक व्यापार को स्थिर रखने में मदद कर सकती है। तो कुल मिलाकर ओपेक प्लस की ये बढ़ोतरी छोटी है, लेकिन बड़ा इशारा दे रही है। आगे देखना होगा कि डिमांड कितनी गिरती है और क्या ये देश अपनी हिस्सेदारी बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ आपको तेल की कीमतों में आगे क्या ट्रेंड देखने की उम्मीद लग रही है, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए बिस्तक।